हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका डीएवी साइंस अकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर नंबर 18 में। प्यारे बच्चों, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का आज ही हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 17 में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन पे चर्चा किया था। ठीक है, इस लेसन के इंट्रोडक्शन पर आज ये वीडियो भी इंट्रोडक्शन पर ही होने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज की बात की थी। ठीक है, इसके बाद सम आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो तमाम प्रकार की आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है, जैसे कुछ आइडेंटिटी ये भी है कि क्या, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन 90 माइनस क्या 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सब सारी की सारी क्या है, आइडेंटिटी है। ऐसे क्या कह सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, साइन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो क्या, टेन टेन आता ना 90 माइनस थीटा, टेन का क्या हो जाता है, कॉट थीटा। ठीक है, फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाता है। ठीक है, फिर आता है क्या, सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद सॉरी यहाँ पे कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा इसके लिए कॉसेक थीटा। तो ऐसे सेम कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, तो ये भी सम कुछ क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एंगल मेजरमेंट। क्या पढ़ते हैं, एंगल मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं, एंगल मेजरमेंट। ठीक है, एंगल मेजरमेंट मतलब कोण को मापना। ठीक है, कोण मापन ऐसे कह सकते हैं, कोण मापन। ठीक है, कोण मापन। ठीक है, यानी कोण को मापते कैसे हैं, तो चलिए कोण मापते कैसे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक चतुर्थांश बनाया। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है 0 और कितना 360 दोनों होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है 90। ठीक है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, 270 होता है। ठीक है, तो कोण को मापन के लिए क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे, चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कोण क्या होगा, कोण का मान क्या होगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसको क्या होगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये नहीं, जो एंगल होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और अगर हमने क्या किया, यहाँ से लेके क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में क्या 90 अंश बनेगा, और इधर आएंगे तो माइनस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता था π/2। ठीक है, और यहाँ पे पहुँचेंगे कितना हो जाएगा, -π/2। ठीक है, तो इस प्रकार से कोणों का मापन होता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो कोण का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी धनात्मक कोण मिलता है। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो आपको ऋणात्मक कोण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपकी है यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे यूनिट्स ऑफ, ये सारे टॉपिक्स आप पिछले प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप 9th-10th में पढ़ चुके हो। यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। ठीक है, यानी कोण मापन की क्या इकाई, कोण मापन की इकाई क्या होती है। तो आपको पता है कि कोण मापन की 2 इकाइयाँ होती है ना, कोण मापन की 2 इकाइयाँ होती हैं। ठीक है,
पहला क्या होता है आपको पता है, डिग्री, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन होता है, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डेप्थ में चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डेप्थ में चर्चा करेंगे, डिग्री क्या होता है। चलिए पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ, डिग्री क्या होता है। हालांकि डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिग्री, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, मैंने एक क्या लिया, एक सर्कल लिया, मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है। सर्कल मैंने ये वो माना, यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे मैंने, ठीक है, हाँ मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है। और इस सर्कल पर, ठीक है, इस सर्कल में मैंने बराबर बराबर, इस सर्कल में मैंने बराबर बराबर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बराबर बराबर कितने, 360, ठीक है, 360 क्या कहेंगे, इस तरीके से आप कह सकते हो रेडियस रखिए, ठीक है। तो दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 1 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब फिर से समझो, मैंने एक क्या किया, वृत्त लिया, वृत्त को खींचा और उस वृत्त में मैंने कितना, ऐसे ऐसे कितना, 365, ठीक है। इस वृत्त को मैंने 365 नहीं 360 भागों में मैंने बांटा। इस वृत्त को मैंने क्या किया, 360 भागों, बिग मिस्टेक, 365 नहीं 360 भागों में मैंने क्या किया, बांटा। और प्रत्येक भाग कितना कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है, प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है। एक वृत्त लिया मैंने और वृत्त को मैंने कितना किया, वृत्त को मैंने क्या किया, 360 भागों में क्या कर दिया, बांटा, ठीक है। और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है, क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, 1 डिग्री। नेक्स्ट, डिग्री, अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 डिग्री, तो पूरा करेंगे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, पूरा यानी एक चक्र में, एक चक्र में कितना होता है, एक चक्र में कितना एंगल बनता है वृत्त के केंद्र पर, 360 डिग्री, ठीक है ना, 360 डिग्री, ठीक है। इसलिए हमने वृत्त को क्या किया, 360 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है ना। और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, 1 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे कि अब हम 1 डिग्री को उठाते हैं और उसको मैंने क्या किया, 60 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड, बराबर बराबर 60 भागों में बांट दिया, बराबर बराबर क्या कर दिया, 60। अच्छा, भागने बांटने का काम कौन करता है, इस परिधि, ये चीज़ 60 भागों में, परिधि को मैंने 60 भागों में बांटा था ना, तब जाके जो सेंटर पे एंगल होगा वो कितना होगा, 1 डिग्री होगा। ना कि आप यहाँ से कैसे बांटोगे, यहाँ से तो बांट ही नहीं सकते, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 1 डिग्री उठाया और उसमें जो परिधि था उस परिधि को मैंने 60 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है, क्या कहलाता है, 1 मिनट। तो मतलब 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट, कितना हो जाएगा, 60 मिनट, ठीक है। इसको शॉर्ट भाषा में ऐसे लिखते हैं 60 और ऐसे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, मिनट, यानी 1 कॉमा ऊपर से लगा देते हैं, ठीक है, तो 1 मिनट हो जाता है, ठीक है। और आपको पता ही है, अब मैं यहाँ 1 मिनट उठाता हूँ और उसको 60 भागों में बांट देता हूँ तो वो कितना हो जाता है कि 1 मिनट बराबर कितना हो जाता है, 60 सेकेंड, ठीक है। लेकिन 60 सेकेंड को मैथमेटिकली ढंग से इस तरीके से 60 डबल डैश कर देते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको मिनट, सेकेंड और क्या डिग्री समझ में आया होगा।